जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। कुछ दिनों के गैप के बाद मैं पुनः शुरुआत कर चुका हूं। आप भी, मैं कहूंगा कि आप इन सारे जो परीक्षा को लेकर जो भी चल रहा है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपनी तैयारी को धार देते रहें। जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी के द्वारा फीडबैक दिए अनुसार ही अगर हमारे जितने भी सेट्स हम झारखंड के अपलोड कर चुके हैं उन सबको देख लिया जाए तो आउट ऑफ 40 35 तक स्कोर किए जा सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा 79वां सेट है। इसके पहले के सारे सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग फिर से अपने क्रम को जारी रखते हैं, क्रम को शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं प्रत्येक सेक्शन के वीडियो लेके आपके समक्ष आऊँगा, विशेषकर खोटा और अन्य जो सेक्शंस हैं उनके वीडियो लेके आऊँगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड का लोगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके लोगो पर निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या किया जाए। देखिए, झारखंड का जो लोगो है, पहला है कि चक्राकार विन्यास के अनुसार नया प्रतीक वृत्त के आकार का है। ये बात तो सही है। अगला प्रश्न देखिए कि पहला वृत्त पूर्णतः रिक्त है तथा दूसरे वृत्त के ऊपर की ओर झारखंड सरकार की तथा नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। तीसरे वृत्त में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर 24 सफेद हाथी के चित्र अंकित हैं तथा चौथे वृत्त में लाल रंग के 24 पलाश फूल हैं। बिल्कुल सही। देखिए, सातवें वृत्त में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्कीर्ण है तथा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। ये देखिए, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। बिल्कुल 1 2 3 4 सब के सब सही हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न से कई प्रश्न सधे जा रहे हैं। मतलब झारखंड के लोगों के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो इसी एक प्रश्न से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। बने रहे अंत तक। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों के प्रकार की सघनता की दृष्टि से दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा है, जरा देखेंगे। ठीक है, देखिए, अति सघन वन का क्षेत्रफल जो है 2601.05 वर्ग किलोमीटर, दैट मीन्स 3.26%। बिल्कुल सही। मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल 9688.991 वर्ग किलोमीटर, 12.16%। बिल्कुल सही। खुला वन का क्षेत्र जो है 11,431.18 वर्ग किलोमीटर, 14.34%। बिल्कुल सही। और कुल वनों का प्रकार का क्षेत्रफल 23,600.14 वर्ग किलोमीटर। ये गड़बड़ है। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है जरा देखेंगे कि राज्य में वनों के प्रकार का कुल क्षेत्रफल जो है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 29.76% है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है। राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो राज्य का राजकोषीय घाटा जो है 11,286.47 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का क्रम कौन सा है। साक्षरता दर जिनका क्रम कौन सा है, तो देखिए, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो, ये इनका क्रम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह कथन निम्न से किस नृत्य के बारे में कहा जाता है। तो जरा देखें, यह जपी नृत्य के बारे में कहा जाता है। ठीक है, जपी नृत्य जो होता है युद्ध से विजयी लौटने के प्रतीक के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें कि इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल से बना होता है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ये कौन से वाद्य यंत्र के बारे में बात हो रही है, जरा देख के बताएंगे। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? केंद्री। ठीक है, झारखंड का प्रमुख त्योहार के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, यह झारखंड के संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। यह दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसका संबंध जानवर धन से है। उस माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह कौन सा मुख्य त्योहार है, जरा देख के बताएंगे। ठीक है, तो यह जो है सोहराय पर्व है। ध्यान दीजिएगा, यह सोहराय पर्व के बारे में बोला जा रहा है। झारखंड के प्रमुख मेला रामरेखा धाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखें कि रामरेखा धाम के संदर्भ में देखिए, यह मेला झारखंड के सिमडेगा जिले में होता है। यह बिल्कुल सही है। इस मेले, तीसरे नंबर को भी देखें, इस मेले का आयोजन भगवान श्री राम के दंडकारण्य जाने के क्रम में रामरेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी सही है। इस मेले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह भी सही है। केवल बी नंबर जो है यह गलत है। बी नंबर यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित हो जाता है। ठीक है, सप्ताह दिनों तक नहीं, 3 दिनों तक आयोजित होता है। ध्यान दीजिएगा।
अगला देखिए कि सोन सोबरन धोती साड़ी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा बताएंगे। तो इसके कथन में जरा देखें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। बिल्कुल सही। इस योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के दुकानों के लाभार्थियों को 10 रुपये में 2 बार वर्ष में साड़ी, एक लुंगी, धोती वितरित की जाएगी। बिल्कुल सही। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। बिल्कुल सही। अगला देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है आपने देखिए ये देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि 2000 उसका पॉइंट है वर्ष 2020 में सरकार द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन को स्थगित कर उसकी जगह नई सोन सोबरन धोती साड़ी जो है इसकी शुरुआत की। 1 2 3 4 सभी सही हैं। सहाय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जरा देख के बताएं। कि सहाय, आप एक चीज और करें कि जब वीडियोज को देख रहे हो तो पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक अपना मार्किंग करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है। 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान की धारा से सहाय स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्सनिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना का शुभारंभ किया। जरा बताइए इसके कौन सत्य है, जरा देख के बताएंगे, है ना। इस योजना का प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा जिले के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। यह भी सही है। पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। यह भी सही है। ये उपयुक्त सभी के सभी इसमें सही है। डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड के किस विभाग द्वारा लर्नेटिक्स ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लर्नेटिक्स ऐप किया गया? झारखंड स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा। ध्यान दीजिएगा। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड की पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कौन है? कौन है भाई? चंचला कुमारी है। ध्यान दीजिएगा। झारखंड खेल नीति 2020 के संबंध में निम्न में से दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है, जरा बताएंगे। इसमें असत्य कौन सा है? देखिए असत्य कौन सा है, जब देखें कि झारखंड खेल नीति 29 दिसंबर 2020 को लागू की गई है, तो सत्य है। ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ का पुरस्कार, रजत के लिए 1 करोड़ तथा कांस्य पदक के लिए 75 लाख का पुरस्कार, यह भी सही है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 20 लाख, रजत पदक जीतने वाले को 15 लाख तथा कांस्य पदक जीतने वाले को 10 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा, यह भी सही है। और खिलाड़ियों को शिक्षा संस्थाओं में 10% तथा सरकारी आरक्षण में 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, यह जो है गलत है। ठीक है। ये इसमें असल में यह है कि शिक्षा संस्थाओं में 3%, ध्यान दीजिएगा 3%, इसमें 3% तथा नौकरियों में 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। द पीपल्स लीडर किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है? पीपल्स लीडर किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जरा बताएं। यह सरयू राय के जीवन पर आधारित है। ठीक है। यह सरयू राय के विवेकानंद झा द्वारा लिखी गई है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। इसके लेखक कौन है यह पूछा जाएगा। विवेकानंद झा। झारखंड राज्य के किस पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 दिया गया है, जरा देके बताएं। तो किसको मिला है? खुटहरी पंचायत को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लेखक इस व्यक्ति की तारीफ की क्योंकि उन्होंने कोरवा भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंची उसका शब्दकोश तैयार किया है। निम्न में से उस व्यक्तित्व की पहचान करें। तो उसकी पहचान है हीरामन कोरवा। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला झारखंड राज्य का पहला ब्लॉक कौन सा है? कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसने 100% कोविड टीकाकरण प्राप्त किया था? ठीक है, तोरपा ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, यह तोरपा ब्लॉक जो है यह 100% टीकाकरण। झारखंड विधानसभा के मंत्रिमंडल में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, जरा बताएंगे। ठीक है, देखिए बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य परिवार सही है, मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल स्वच्छता सही है, बादल पत्रलेख कृषि पशुपालन सही है। ये देखिए जुबा मांझी वाला जो है ये गलत मिलान किया गया है। असल में जुबा मांझी जो है शिशु कल्याण व सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री हैं और पंचायती राज के जो मंत्री हैं वो कौन है? आलमगीर आलम है। ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे कि
झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों को का विस्तार किस दिशा में है? किस दिशा में है भाई? तो पूर्वी पश्चिम दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, धोवाई, टिमरा, भामरी क्या है? धोवाई, टिमरा और भामरी क्या है? तो यह जो है झारखंड की नदियां हैं। निम्न में से झारखंड में कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है तथा इसका आकार सर्पाकार है? कौन सा है भाई? सदनी घाघ। सदनी घाघ का आकार सर्पिलाकार है। झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसको 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे सातों कौन कौन से हैं? एक महाद्वीपीय प्रकार है, उप महाद्वीपीय प्रकार है, डेल्टा प्रकार है, सागर प्रभावित प्रकार है, आर्द्र वर्षा प्रकार है, तीव्र एवं सुखद प्रकार है, शीत वर्षा प्रकार है। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड में सिंचाई के साधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कौन सा है? देखिए झारखंड के इसमें कह रहा है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र का कुआं का योगदान लगभग 30% तथा कुआं सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के गुमला जिले में होती है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 19% है तथा तालाब का द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। यह भी सही। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 18% है तथा नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में होती है। यह भी सही। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग 5% तथा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के लोहरदगा जिले में होती है। यह गलत। ठीक है, यह नलकूप का योगदान जो है वो 5% नहीं है, ये 8% है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसांजोर नामक स्थान पर कनाडा बांध के सहयोग से बनाया गया। यह परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह परियोजना किसकी है? झारखंड और छत्तीसगढ़ की है। अगला देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो यह कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जयपाल सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा बताएंगे। इनका जो जन्म है वो 3 फरवरी 1903 को टकरा गांव खूंटी के मुंडा परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। यह भी सही। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा तथा 1952 में पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। जरा देखें, ये गलत है, क्योंकि जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा तथा 1950 में पृथक झारखंड की, ये 52 जो है ये 52 नहीं है, 1950 है, ध्यान दीजिएगा। 1950 में पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था। कार्तिक उरांव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा देख के बताएं। और कार्तिक उरांव के संदर्भ में इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 2024 को गुमला जिले के करोंदा गांव में हुआ था। बिल्कुल सही। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें HEC रांची में सुपरिंटेंडेंट पद पर नियुक्त किया था। बिल्कुल सही। 1967 में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सही हैं। सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। उसके सामने झारखंड के स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन की मांग आई। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व जनजातीय के विकास नेता किस नेता द्वारा यह मांग पुनर्गठन आयोग को सौंपा गया? तो इसको किसको? रामनारायण सिंह को सौंपा गया। निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को आज झारखंड का ही पर्यायवाची बताया गया है? किसके सम्मिलित रूप को? जी, छोटा नागपुर और संथाल परगना। ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर, संथाल परगना, क्योंकि वास्तव में झारखंड 2 खंडों को मिलकर बनाया गया है। पहला खंड छोटा नागपुर, दूसरा संथाल परगना। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें सरक कहा जाता है। देखिए, सरक कहा जाता है इनको। जो अभ्यास होते होते सराक कहा जाने लगा है। ठीक है। देखिए, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता है। हो जनजाति को लोगों ने सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। ध्यान दीजिएगा। सरक श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है जिसका शाब्दिक अर्थ है गृहस्थ और जैन मतावलंबी। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किससे संबंधित है भाई? तो किरिंग बापला जो है विवाह का एक रूप है। ये विवाह का रूप है जो कि संथालों में प्रचलित है। ठीक है। और यह विवाह माता पिता द्वारा अगुआ मध्यस्थ के माध्यम से कराया जाता है। झारखंड में कोबर चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा देखें। यह चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है तथा इससे पशुपति का चित्रण किया जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम का विधानसभा क्षेत्र kौन सा है? तो यह जो कौन सा है? पाकुड़ है। पाकुड़ से आलमगीर आलम चुने गए हैं। ध्यान दीजिएगा। और यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित है।
झारखंड के खिलाड़ियों में संबंधित खेलों को सही सुमेलित करें जरा। इंद्राणी राय का जो संबंध है वो भाई क्रिकेट से है, ध्यान दीजिएगा। संगीता कुमारी जो है वो हॉकी से संबंध रखती हैं। चंचला कुमारी कुश्ती से रखती हैं और अष्टम उरांव फुटबॉल से संबंध रखता है। अगला देखें कि निम्न में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। आदिम जनजाति के अंतर्गत कौन नहीं आती है, ये माली जो है आदिम में नहीं आती है। झारखंड में संचालित ऑपरेशन मुस्कान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन मुस्कान का राज्य में लापता बच्चों को ढूंढना इसका उद्देश्य है। अब जरा देखें, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबा डिग्री कॉलेज की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो इसकी डुबलिन यूनिवर्सिटी संस्था द्वारा किया गया था, इसका ध्यान दीजिएगा। संत कोलंबस डुबलिन यूनिवर्सिटी। झारखंड के प्रमुख कंपनी का नाम तथा उससे संबंधित उद्योग का मिलान करें, ठीक है। उसके उद्योग मिलान, इसको मिलान करते हैं। टेल्को का संबंध भाई किससे है, लो ऑक्साइड से है। टाटा टिमकेन वाहन से है, टाटा पिगमेंट कृषि उपकरण से है, और एग्रो रोलर, माफ कीजिएगा ये गलत मिलान हो गया। टेल्को का जो है, देखिए टेल्को जो है, टेल्को वाहन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। टिमकेन जो है रोलर बियरिंग से है। पिगमेंट का लो ऑक्साइड से है, और एग्रीको का कृषि से है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह 1855 का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण क्या था। जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, ये बिल्कुल सही। महाजनों द्वारा संथाल का शोषण तथा पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यह भी सही है। सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना, यह भी सही। उपयुक्त सभी, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हुआ था कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस बैठक में सिद्धो को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति बनाया गया था। इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। 2 चीजें हम बताएंगे कि आप, पहला चीज आपको वीडियो कैसा लगा, और दूसरा आपने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।